एक सेठ थे, खूब पैसे कमाए, बड़ी बड़ी कोठियां बनाई, बड़ा घर बनाया, बड़ी दुकान बनाया, बहुत बड़ा व्यापार खड़ा किया। जीवन है सज्जनों, सब दिन हो तो न एक समान। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, संत कबीर साहब भी कहते हैं, ऑल डे विल बी नॉट इक्वल। सारा दिन सब दिन एक समान नहीं हो सकता। भोजन एक जैसा होता है क्या? सब दिन एक ही जैसा भोजन नहीं होता है। एक जैसा कपड़ा पहनते हैं क्या? एक जैसा दिन रात दिन होता है, रात होती है एक जैसा? कभी वर्षा होती है, कभी बादल छा जाता है, कभी धूप निकल आता है। नथिंग इज सेम। कभी समान रूप से एक जैसा कुछ हुआ ही नहीं। उस सेठ का प्रारब्ध जब उभर गया तो सेठ रोगी हो गए, शरीर रुग्ण हो गया, और रोग भी कैसा? कुष्ठ रोग हो गया। जमाने की बात है सज्जनों, कुष्ठ रोग छुआछूत की बीमारी होती है। किसी को हो जाए और दूसरा उस घाव को छू ले तो दूसरे को भी होने की संभावना हो जाती है। उस जमाने में तो जिसको कुष्ठ रोग हो जाए उसको तो गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। सेठ को जब कुष्ठ रोग हुआ तो उसे घर के ही लोग, घर के ही स्वजन परिजन निकाल दिया, घर से बाहर कर दिया। सेठ बड़ा दुखी हुआ। यह हकीकत है। हम आप दरअसल में इस जगत को पैनी दृष्टि से देखेंगे तो बड़ा भयावह है। सेठ को निकाल दिया गया। गीतानंद जी महाराज कहते थे, मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे। कल तक जो अपने कहते थे अग्नि में तुझे जलाएंगे। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। सज्जनों, संसार की हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है? सेठ को घर से बाहर निकाल दिया जाता था, सेठ लौटकर घर आ जाता था। स्वाभाविक बात है। फिर घर से बाहर कर दिया जाता था, फिर लौटकर घर आ जाता था। लोगों ने कहा, समाज में बैठक हुई, गांव में बैठक हुई, और कहा कि निकालो इसे, पूरा गांव को रोग हो जाएगा, इसे निकालो। जिस सेठ की सेवा में इतनी परिचारिकाएं होती थी, इतने दास दासियां होती थी, जो सेठ मेवे मिष्टान खाया करते थे और दुलीचे गलीचे पर सोया करते थे, सुंदर सा पलंग होता था, कीमती सोफा होता था, मसनद होता था, जिसकी सेवा इतनी होती थी, ऐसे सेठ को आज बाहर निकालने के लिए पूरा गांव ने सोच लिया और कहा कि इसे आंखों पर पट्टी बांध दो। आंखों पर काली पट्टी बांधकर और गाड़ी पर बिठाकर वाराणसी पहुंचा दिया, काशी, गंगा के तट पर छोड़ आया। पट्टी ऐसी इतनी घनी पट्टी बांध दी गई थी, मोटी पट्टी, उसे खोलने में समय लगता ना। तब तक तो सारे लोग चले गए, सब लोग चले गए। पट्टी खोली तो देखता क्या है कि मैं गंगा के तट पर पड़ा हूं, अकेला। रात विरात क्या दिन। सेठ
आज उनके पास न कोई सगा संबंधी है, न कोई रिश्तेदार है, न कोई नातेदार है। आज अकेला पड़ा हुआ है। सज्जनों, भूख लगती है तो आसमान की तरफ टकटकी लगाए, अब कौन मुझे भोजन देगा। प्यास लगती है तो किसी तरह से अपने को घसीट कर गंगा के जल तक ले जाता है, पानी पी लेता है। लेकिन भूख अन्न कहां से अन्न लाएगा। बगल से पगडंडी बना हुआ था, रास्ते के बगल से उस पगडंडी से लोग गुजरते थे तो उसे मांगता था वह सेठ, जिसके हजारों नौकरनियां थी। आज वो हाथ फैलाकर लोगों से मांगता है कि कुछ खाने के लिए दे दीजिए। लोग कुछ जेब से पैसे निकाल कर देते थे, बोले नहीं नहीं, पैसे कमाने में तो मेरी ये हालत हो गई। उस परमात्मा की ओर कभी नहीं देखा। सुनता था कि सत्संग होता है, ईश्वर भजन करना चाहिए, लेकिन मैंने अनदेखा किया। कभी नहीं सोचा था कि मेरे भाग्य इतना बदलेगा, मेरा भाग्य इतना बदलेगा कि ये हालत होगी मेरी। सज्जनों, लोगों से कहते थे सेठ कि अन्न कुछ दे दीजिए, कुछ खाने के लिए दीजिए। कभी कभार उसे कुछ मिल जाता था, वही खाकर गंगा का जल पीता था। लेकिन शरीर तो गलते जा रहा था। कुछ रोग होता ही ऐसा है, शरीर गलते जा रहा था। शरीर से मांस कट कट कर गल गल कर गिरता था, बदबू आती थी। एक दिन महात्मा तैलंग स्वामी जी महाराज उधर से गुजरे। सुबह का समय था, लेकिन अभी सवेरा पूरा नहीं हुआ था, अंधेरा था। महात्मा तैलंग स्वामी जी महाराज का चरण उसके शरीर से जा लगा। बहुत जोर से वह कुष्ठ रोगी, वह सेठ चिल्लाया, आह, बहुत जोर से किया। तैलंग स्वामी जी महाराज ने पूछा, कौन हो तुम? सेठ करुण स्वर में कहा, मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं कौन हूं यह भी नहीं जानता हूं, मेरी स्थिति ऐसी है, आप कौन है? महात्मा तैलंग स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं कौन हूं तुम बाद में जानना। महाराज, लगता है कि आप कोई ऐसे सिद्ध पुरुष हैं, कृपा कर मेरी इस विषम परिस्थिति जो बनी है, जो जीवन की ऐसी विषम परिस्थिति में मैं पड़ा हूं, आप में अगर कोई ऐसी शक्ति है तो मुझे इस विषम परिस्थिति से निकाल देते। मैंने पहले सुना था काशी में एक महात्मा है तैलंग स्वामी जी महाराज, जिस किसी पर कृपा करते हैं उनका जीवन निहाल हो जाता है। तैलंग स्वामी जी महाराज ने कहा कि चलो, और बहुत विलाप करते हुए वह कह रहा था करुण स्वर में, महाराज, मैं आज तक जीवन में सत्संग नहीं किया, भजन नहीं किया, सिमरन नहीं किया, सेवा नहीं की। जो सबों को भोजन बांटता है, सुबह में हम आप सुन रहे थे, हमारे गायक महोदय गा रहे थे कि सबों को जो खिलाता है वो फिर विप्र को खिलावे न खिलावे। ऐसा महाराज, मैं तो किसी को नहीं खिलाया आज तक। महात्मा तैलंग स्वामी जी महाराज उनके करुण स्वर को सुनकर, महाराज, मुझे आप तैलंग स्वामी जी महाराज के पास ले जाएंगे? महात्मा तैलंग स्वामी जी महाराज वहीं खड़े थे। उन्होंने कहा कि उठो,
बोले मुझे उठने में मुझे उठने की शक्ति नहीं है, मैं उठ नहीं सकता हूं, सामर्थ्य नहीं है मुझे कि मैं खड़ा हो जाऊं। महात्मा तैलंग स्वामी ने कहा कि मैं कहता हूं तुम उठो, और वह कोशिश किया, सेठ उठकर खड़ा हो गया। और जब सेठ उठकर खड़ा हुआ तो अपने शरीर की ओर निहारने लगा कि मेरा शरीर कैसा है। तो हाथ भी ठीक था, पैर भी ठीक था, काया बिल्कुल कंचन हो गई, काया स्वस्थ हो गया। महात्मा की दृष्टि ऐसी थी। तैलंग स्वामी जी महाराज बड़े विलक्षण महापुरुष थे। उन पर कृपा की और उसे कहा कि आओ मेरे पीछे पीछे। वही बाद में जाकर उमाचरण के नाम से विख्यात हुआ था। तैलंग महात्मा तैलंग स्वामी जी महाराज के शिष्य, उनकी जीवनी उसने लिखी है। संसार तो उसे घर से निकाल दिया, परिवार संबंधी घर से निकाल दिया, लेकिन सहारा संत का मिला। तो वैसे उस सेठ को दुनिया में कोई नहीं जानता, लेकिन जब सदगुरु का शरण लिया तो उमाचरण को सब लोग जानने लगे। बड़े मौज वाले महात्मा थे,